हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं? आप सभी लोग, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरा मॉर्निंग का घर में जो भी काम होता है वो सब कंप्लीट हो चुका है और मेरी कंपनी जाने की तैयारी हो रही है। तो आज मैं आप सब लोगों को भी अपनी कंपनी घुमा ही देती हूँ। चलिए देखते हैं मैं क्या काम करती हूँ और मैं घर से कैसे कंपनी जाती हूँ। तो ये देखिए मेरी थोड़ी सी पागलपंती। एक हाथ से मैंने पकड़ा हुआ है अपना फ़ोन और अपना पर्स और एक हाथ से मैं अपने कमरे में लॉक लगा रही हूँ। आप बताइए भला एक हाथ से लॉक कैसे लग जाएगा? है ना थोड़ी सी बेवकूफ़ वाली बात मेरे अंदर, है ना? तो चलो जैसे भी लगाया हो, एक हाथ से मैंने लॉक तो लगा ही दिया कम से कम। फाइनली घर से निकल चुकी हूँ और घर से निकलने के बाद मुझे थोड़ी दूर पैदल चलना होता है। लगभग 5 मिनट के लिए मुझे पैदल चलना होता है। 5 मिनट पैदल चलने के बाद मैं पहुंच गई हूँ ई रिक्शा स्टैंड पर, जहाँ से मुझे ऑटो ई रिक्शा मिलती है। और यहाँ से मैं बैठ जाती हूँ एक रिक्शे में और ये रिक्शा जो है मुझे छोड़ेगा सहारा कट पर। तो मतलब सहारा कोई जगह का नाम नहीं है। सहारा सहारा एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है सहारा। और उसी कंपनी की वजह से वो सहारा कट के नाम से जाना जाता है। मतलब वहाँ पे एक चौराहा है और वो जो चौराहा है वो सहारा कट के ही नाम से जाना जाता है उसे। मतलब काफ़ी सालों से मैं सुनते आ रही हूँ सहारा कट मतलब सहारा कट ही है। तो फाइनली मैं यहाँ उतर चुकी हूँ ऑटो रिक्शा से और यहाँ से मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट पैदल चलना होता है, तब जाके मेरी कंपनी आती है। और आज पता है फ्रेंड्स, जैसे ही मैं कंपनी पहुँची ना तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि अक्सर मेरे साथ में वही होता है जो मैं नहीं सोचती हूँ, जो मैं सोचती हूँ वो कभी नहीं होता। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ, देखना कि क्या हुआ। ये मेरी कंपनी की बस खड़ी हुई है, फ़िलहाल तो मैं कंपनी तक पहुँच ही चुकी हूँ। चलिए अंदर चलते हैं। ये है कंपनी, अब करते हैं अपनी एंट्री इसके अंदर। तो यहाँ पे गेट के पास पहुँचते ही हमें अपना बैग चेक कराना होता है, कहीं हम एक्स्ट्रा कोई फैब्रिक तो नहीं ले जा रहे हैं घर से। तो यहाँ पे हमारा होता है बैग चेक। थोड़ा सा आगे चल के फिर हमारी बॉडी चेक होती है। कहीं हम गुटखा तम्बाकू वगैरह तो नहीं ले जाते? काफ़ी लोगों की आदत होती है ना गुटखा तम्बाकू खाने की, लेडीज़ें भी खाती हैं, तो इसीलिए चेकिंग होती है। यहाँ से चलते हैं ऊपर। और फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब काफ़ी बड़ी कंपनी है, आपको पता ही चल गया होगा कितनी बड़ी है अब तो देखने में। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर से, मुझे जाना है सेकंड फ्लोर पे। और जब भी मैं जीना चढ़ती हूँ ना तो मेरी बड़ी हालत ख़राब हो जाती है सच में, लेकिन थोड़ा बहुत चढ़ना भी चाहिए ना। तो जैसे तैसे करके चढ़ ही जाती हूँ। फाइनली आ चुकी हूँ अपने फ्लोर में। ये काफ़ी बड़ा फ्लोर है और यहाँ पे होती है पंच नहीं, मैच होता है। फेस मैच होता है यहाँ पे। और यहाँ से मैंने, इससे पता चलता है कि हम लोग ड्यूटी आए हैं कि नहीं। और यहाँ से पंच हो जाने के बाद मैं यहाँ पे रख देते हैं अपना बैग। और जैसे ही मैं बैग रख के चली हूँ तो मुझे पता चला है कि आज मतलब ये जो कंपनी है, इसी कंपनी की एक दूसरी ब्रांच खुली है, हम लोगों को जाना है वहाँ। तो ये बात मुझे नहीं पता थी, अचानक से ही ये बात मुझे पता चली है। और तब फिर क्या था, फिर मैं दोबारा गई और जहाँ मैंने अपना बैग रखा था वहीं से मैं फिर अपना बैग लेकर के आई। और काफ़ी सारे बंदे थे, मतलब मैं अकेली नहीं थी। जिस लाइन में मैं बैठी थी वही पूरी लाइन थी। हम पूरी लाइन को ही मतलब हमें वहाँ शिफ्ट किया हुआ है। मतलब कंपनी यही है, नाम यही है। और क्या कहते हैं, बस खाली कंपनी का सेक्टर, जो जिस सेक्टर में कंपनी है वो सेक्टर चेंज हो गया है, कंपनी का नंबर चेंज हो गया है। कंपनी तो यही, मतलब इसी कंपनी की ब्रांच है। तो यहाँ पे ये हैं हमारे एचआर वाले सर, ये हमें समझा रहे हैं कुछ बातें। मतलब इस लिस्ट में नाम लिख दिया गया था जो जो बंदे वहाँ पे जा रहे हैं। और ये लिस्ट के अकॉर्डिंग मतलब सबकी काउंटिंग कर रहे हैं, कितने बंदे लिस्ट में लिखे गए हैं और कितने बंदे जा रहे हैं उसी तरीके से। और इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें समझाई थी, मतलब किसी बंदे को मतलब वहाँ पे जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस तरीके से। काफ़ी बंदों का मानना था कि वहाँ अगर हम जाएंगे तो हमारे ESI PF नंबर सब चेंज हो जाएगा और हमारा जो कार्ड है कंपनी का वो चेंज हो जाएगा। तो सर ने हमें बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और जो भी दूर वाले बंदे थे, तो बस तो इसमें लगी ही हुई थी पहले से भी, और लेकिन वहाँ पे भी बस लगा दी जाएगी, वहाँ पे भी बस की सुविधा दी जाएगी। और अगर फिर भी किसी को मतलब जैसे यहाँ आस पड़ोस से भी लोग आते थे, जैसे कि ये क्या बोलते हैं खोड़ा वगैरह, और इधर गाजियाबाद से भी लोग आते थे। तो गाजियाबाद की बस तो वैसे भी लगी हुई थी, लेकिन इधर खोड़ा साइड में जैसे किसी को दूर लगता है या जो भी जैसी भी प्रॉब्लम है वो सर को बता सकते हैं। तो यहाँ पे वही सब बातें हो रही थी। और बंदे काउंट किए गए थे, जितने बंदे मतलब लिस्ट में हैं
उतने ही बंदे जा रहे हैं, कितने बंदे जा रहे हैं, किस तरीके से क्या, वही सब चीज़ें यहाँ पे समझाई गई थी। तो काफ़ी देर मतलब कुछ बंदे पहले आ गए थे और कुछ बंदे थोड़ा सा लेट भी आते हैं, आने में लेट हो जाता है क्योंकि ट्रैफिक होता है रास्ते में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा। तो कुछ बंदों का भी वेट किया गया था और काफ़ी सारी चीज़ें हमें मतलब समझाई भी गई थी। कंपनी के जो नियम हैं यहाँ पे, वहाँ भी सेम ही नियम हमें वहाँ फॉलो करने होंगे। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं वैसे ही हमें वहाँ भी काम करना होगा। यही सब चीज़ें हमें समझाई गई थी और बंदों का वेट हो रहा था क्योंकि काफ़ी बंदे लेट आते हैं। तो एक एक करके नाम मतलब जिस बंदे का भी बोल रहे हैं वो साइड में होते जा रहे थे, क्योंकि उससे पता चल रहा था कि कितने बंदे मतलब जाने वाले हैं, कौन कौन बंदा चलेगा, क्योंकि हमारी सैलरी तो यहीं से बनेगी और जो हमारा कार्ड है वो वही रहने वाला है, जो मतलब अभी इसी कंपनी का है हमारा कार्ड, वही एड्रेस है, वही जो भी है, मतलब कोई भी ऐसा वो चेंज नहीं होने वाला है कि मतलब हमारा कार्ड चेंज हो जाएगा वहाँ पे जाके, या फिर हमारा मतलब जो कार्ड पे एड्रेस डला हुआ है वो चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। वही सब चीज़ें हमें यहाँ पे बताई गई थी। और ये मैडम जो खड़ी हैं ये हैं हमारी लाइन सुपरवाइज़र मैडम। तो ये लाइन चलाती हैं, जो मतलब लाइन में होते हैं ना, जैसे जेंट्स भी लाइन सुपरवाइज़र होते हैं, तो ये मैडम हैं लाइन सुपरवाइज़र, तो ये लाइन चलाती हैं। और यहाँ पे सभी बंदे खड़े हुए हैं, सभी वेट कर रहे हैं कोई एक दूसरे के आने का। तो सर ने जो भी बातें समझाई थी वो तो हमें सब समझ में आ चुकी हैं, बस खाली यहाँ पे हो रहा है बंदों का ही वेट, क्योंकि कुछ बंदे थोड़ा सा लेट भी आते हैं और कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ बंदों का नाम लिस्ट में नहीं लिखा गया था लेकिन उन्हें भी ले जाना था, तो उनका नाम फिर थोड़ा सा बाद में लिखा गया था। तो यहाँ पे यही सब चल रहा था। और ये देखिए आंटी जी की कितनी ज़्यादा एज है लेकिन वो बेचारी फिर भी काम करती हैं। इन्हें देख करके ना मतलब थोड़ा सा मुझे तरस आ जाता है, सचमुच बहुत तरस आ जाता है इन्हें देख करके। मतलब इतनी एज में कोई काम कैसे कर सकता है। और ये पता है आती भी कितनी दूर से हैं, भजनपुरा दिल्ली से आती हैं ये, भजनपुरा से यहाँ काम करने के लिए नोएडा में। तो सोचो इन्हें कितना दूर पड़ता होगा, इतनी एक तो मतलब एज इतनी ज़्यादा है और ऊपर से इतना दूर से आती हैं, तो मतलब इनके लिए थोड़ा सा मन में ऐसी फीलिंग आती है कि इस एज में ये काम कर रही हैं तो पता नहीं हमारा क्या होगा इस एज में जाके। मुझे तो ये टेंशन लगी रहती है, हे भगवान ऐसा दिन ना आए बस। तो देखिए यहाँ पे जो भी हैं सारे बंदे इकट्ठे हो चुके हैं और फाइनली सब लोग चल दिए हैं अपने, मतलब यहाँ से हम लोग जाएंगे बस में, जो बस आती है अभी जो मैंने जाते वक्त दिखाई थी बाहर खड़ी हुई बस। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ बाहर निकल करके, दूसरी कंपनी में जाने के लिए सब तैयार हो गए हैं। तो देखिए यहाँ आ गए हैं बाहर निकल के, सब लोग एक एक करके चढ़ेंगे बस में। और काफ़ी सारे बंदे हो गए थे एक लाइन में, जितने बंदे थे कुछ बंदे मतलब छुट्टी पर थे, जैसे जिसका नाम नहीं लिखा गया था, सॉरी, तो वो बंदे भी थे, काफ़ी सारे बंदे, बस तो पूरी भरी जाएगी। फाइनली चल दिए हैं और बस में मुझे पैदल जाने में लगता है कम से कम 20 से 25 मिनट लगता है और बस में भी लगभग 15 मिनट तो लग ही गए होंगे पहुंचने में। हाँ लगभग 15 मिनट लग गए थे बस में पहुंचने में भी। तो फाइनली 15 मिनट बस में सफ़र कर देने के बाद में हम लोग आ गए कंपनी की दूसरी ब्रांच पर। यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे हम लोग उतर के चल रहे हैं कंपनी के अंदर। तो जो कंपनी का नंबर था वो था A110 और जिस कंपनी से अभी हम आए हैं वो थी A203। तो यहाँ पर आ गए हैं कंपनी के अंदर, नई नई कंपनी, और यहाँ पे मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो हुआ ना मेरे साथ में कुछ अजीब सा ही जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ से सारे बंदे चल रहे हैं और अभी मतलब इस कंपनी में काम ही चल रहा है, पूरी फाइनल तरीके से कंपनी तैयार नहीं है। तो यहाँ पे इसमें काम ही चल रहा है। हम लोग पहुँच गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे इतना फ़ायदा हो गया कि केवल एक ही जीना मुझे चढ़ना पड़ेगा क्योंकि वहाँ तो सेकंड फ्लोर पे जाना होता था और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पर ही है। तो ये देखिए इसमें जो फिनिशिंग है ना, फिनिशिंग जो होती है, प्रेस वगैरह ये सब, धागा कटिंग, पीस चेकिंग वगैरह ये सब अलग है इसमें। और वहाँ पे था कि लाइन में ही था सब कुछ। यहाँ पे फिनिशिंग का सिस्टम अलग है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, ये छोटी सी कंपनी है।
वो कंपनी बहुत बड़ी थी और ये छोटी सी कंपनी है। फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे खड़े हुए हैं सर जी, जो हमें बता रहे हैं कि इधर से आइए, इस लाइन में आपको बैठना है। और फ्रेंड्स पता है क्या हुआ कि हम जो स्टाइल मतलब उस कंपनी में चल रहा था, तो वही स्टाइल यहाँ पर भी सेट करके रखा हुआ था। और जो जो बंदा जिस जिस ऑपरेशन पर बैठा हुआ था, वो बंदा आकर के उसी ऑपरेशन पर बैठ गया। तो यहाँ पर एक कैबिन थी। यहाँ पे अभी कोई रैक वगैरह की सुविधा नहीं थी, जैसे वहाँ पे बैग रखने के लिए रैक थी, तो वो यहाँ पर नहीं थी। अभी एक कैबिन था ऐसे ही। तो सर ने बोला कि आप सभी लोग अपने बैग मतलब अभी तब तक सुविधा नहीं मिल पा रही है, तब तक हमें बैग अपना ऐसे ही रखना होगा। तो यहाँ पे सब लोगों ने अपने बैग रख दिए हैं और सब लोग अपनी मशीन पर बैठ चुके हैं। जिस तरीके से मतलब वहाँ पे लाइन सेट थी, वैसे ही यहाँ पे लाइन सेट हो रही है, मतलब पहले से ही हुई है, कर रखी है पहले से ही। और यहाँ पे सर ने बोला था कि मतलब जो जो बंदा जिस जिस ऑपरेशन पर बैठा हुआ था, वो वहीं बैठ जाए, उसी ऑपरेशन पर अपने ऑपरेशन को देख करके और अपना काम शुरू करें। तो यहाँ पे हमने कर दिया है अपना काम शुरू। फिर क्या है, फिर तो पूरा 8 घंटे काम करना ही है। तो यहाँ पे हमारी मशीन मतलब चालू हो चुकी है। मशीन की थोड़ी सी साफ़ सफाई की, मशीन चालू की और फिर अपना काम जो है वो हमने शुरू कर दिया। तो यहाँ पे वही ऑपरेशन है जो मैं 203 में कर रही थी, वही ऑपरेशन यहाँ पे भी है, क्योंकि वही स्टाइल है। और जो वहाँ पे कर रहे थे तो यहाँ पे भी करना होगा, काम तो काम ही होता है ना। तो कंपनी एक है, स्टाइल एक है, ऑपरेशन सेम है, तो फिर काम में देरी किस बात की, काम शुरू करना चाहिए। तो फटाफट यहाँ पे हमने अपना काम चालू कर दिया। फिर क्या, हमने अपना काम किया है 8 घंटे ऐसे ही। तो आज मेरे साथ में हुई ना कुछ अजीब सी घटना, जो कि मैंने घर में कभी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि आज चलती हूँ अपनी कंपनी, आपको दिखाऊंगी कैसे काम होता है, कहाँ पे हमारी फिनिशिंग है, कैसे पीस चेक होता है, कैसे पीस पास होता है कैसे प्रेस होती है। लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। मैं जैसे ही घर से निकली, कंपनी पहुंची, कंपनी पहुंच के मुझे पता चलता है कि भाई हमें तो दूसरी कंपनी जाना है। और